फ्रेंड्स, वेलकम टू शर्माज एजुकेशन सेक्टर, जहां पर हम मैथ्स और साइंस को इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। और 10th क्लास लाइफ प्रोसेस का आज का नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन टेक्स प्लेस थ्रू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ब्रॉडली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड पार्ट इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन इसी के अंदर आते हैं। ये एक मस्कुलर पार्ट होता है। पूरा के पूरे जो एलिमेंट्री कैनाल होती है फ्रॉम द माउथ एंड एंड पॉइंट होता है इसका एनस, ये पूरा मसल्स का बना होता है और किसी सब्सटेंस से नहीं बनता। और इसके एलिमेंट्री कैनाल जो कि नियर अबाउट 9 मीटर लॉन्ग होती है, इसको हम ब्रॉडली 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द माउथ, अनदर नेम इज बक्कल कैविटी। दिस इज स्पेशली आप ऐसे समझ सकते हैं, माउथ को ही बक्कल कैविटी कहते हैं, जो ये हमारा खाने वाला माउथ होता है। ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट होता है एसोफेगस, अनदर नेम इज फूड पाइप। थर्ड पार्ट स्टमक, इट इज हियर, ये स्टमक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ये कॉइल किया हुआ बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पोर्शन होता है रेक्टम एंड इट इज एंड विद द एनस पोर्शन। ये जो 5 पार्ट्स हैं, ये पांचों पार्ट मिलकर एलिमेंट्री कैनाल को बनाते हैं। ये सारे पार्ट मस्कुलर होते हैं, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया। अब एलिमेंट्री कैनाल को स्टडी करेंगे ब्रॉडली, कैसे पूरा प्रोसेस होता है। माउथ से स्टार्टिंग होता है एलिमेंट्री कैनाल का। माउथ बक्कल कैविटी ही फूड को इनटेक करने का काम करता है। माउथ में टूथ होते हैं, टंग होती है, जो फूड के अंदर मिक्स करती है। किसे मिक्स करती है? यहाँ पर होती है एक सलेवरी, यहाँ पे 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स होती है माउथ में, जो सिक्रीट करती है वाटरी सब्सटेंस, दैट इज सलाइवा। आपने फील किया होगा, ऑल टाइम हमारे माउथ में एक लिक्विड आता रहता है, दैट इज द सलाइवा। ये सलाइवा हमारे फूड में मिक्स हो जाता है और उसको डाइजेस्ट करता है। सलेवरी ग्लैंड्स को हम यहाँ पर जो ग्लैंड्स है इसमें भी अभी डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट थिंग कम हियर। ये सलेवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सिक्रीट होता है वो फूड के अंदर मिक्स हो जाता है विद द हेल्प ऑफ टंग। उसके बाद यहाँ से रिलीज होकर ये ओसोफेगस में से रिलीज होके स्टमक में पहुंच जाता है। ये जो यहाँ से एक पाइप जा रही है, दैट इज द ओसोफेगस एंड अनदर नेम इज फूड पाइप। यहाँ पर एट द जंक्शन पॉइंट ऑफ थ्रॉट एंड फूड पाइप, यहाँ पर एक पोर्शन होता है दैट इज एपिग्लोटिस। ये एक मस्कुलर फ्लैप की तरह होता है, बिकॉज ओसोफेगस के पैरेलल एक अनदर पाइप भी होती है जिसे हम कहते हैं वेंट पाइप, जिसमें से एयर अंदर जा रही है, जो कि लंग्स में चली जाती है। आपने कभी महसूस फील किया होगा, जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना खाने के साथ साथ हम कभी सांस भी लेते हैं, तो वो अगर आप फूड खा रहे हैं तो आपको कभी कभी कफिंग होती है, खांसी आ जाती है। तो जब भी फूड जो है वो विंड पाइप में चला जाएगा, तभी आपको इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। बट ये एपिग्लोटिस जो होता है, ये प्रिवेंट करता है फूड को विंड पाइप में जाने से। ये इसको फूड पाइप में जाने के लिए फोर्स करता है। कब? जब आप फूड खा रहे हैं। इसीलिए आप बोला जाता है खाना खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए या और कोई प्रोसेस नहीं करना चाहिए, मेनली रिलैक्स होके फूड खाएं। तो जो फूड है वो इजीली फूड पाइप में से आपके स्टमक में जाएगा। अब एपिग्लोटिस ने फूड को जाने दिया फूड पाइप में, और फूड पाइप से ये जो जे पोर्शन शेप है, दैट इज द स्टमक। स्टमक इज आर जे शेप्ड होता है स्पेशली। और एक पॉइंट यहाँ पर जो छूट गया एसोफेगस का। एसोफेगस में एक स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट होता है जिसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? फूड यहाँ से एकदम से तो जाएगा नहीं, बिकॉज फूड पाइप मस्कुलर, अभी हमने एक्सप्लेन किया कि सारे ऑर्गन मस्कुलर मसल्स के बने होते हैं। जब फूड यहाँ से जाएगा तो अगर कोई एम्प्टी बॉटल, या आपने देखा हो आप कुछ भी फूड डालेंगे, धड़ाम से उसके नीचे गिर जाता है। बट स्टमक में आपने कभी फील किया आपने यहाँ खाया और अंदर एकदम चला गया? ऐसा नहीं होता, वो स्लोली जाता है।
जैसे कोई भी आप ट्यूब ले सकते हैं, कोई भी इलास्टिक से बनी हुई या फ्लेक्सिबल ट्यूब लेंगे तो आप, ये वो ट्यूब थी, अब आप इस ट्यूब के अंदर जब भी कुछ पोर्शन डालेंगे और फिर पीछे की तरफ से पुश करेंगे तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर और यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये और फॉरवर्ड चला जाएगा। तो इस तरह से वो फूड आगे फॉरवर्ड होता चला जाएगा। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये मूवमेंट के थ्रू ही, इस मूवमेंट की हेल्प से ही पूरे एलिमेंट्री कैनाल में फूड आगे फॉरवर्ड होता है और पूरे ह्यूमन बॉडी सिस्टम में कहीं पर भी ये मूवमेंट नहीं होता एक्सेप्ट दिस ऑर्गन। नाउ ये जो जे शेप स्टमक है, इसके अंदर फूड आ जाता है फ्रॉम द ऑसोफेगस और लिटिल बिट 3 आवर्स तक वहां पर स्टे करता है। स्टमक के बाद स्टार्ट होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी करीब करीब 6.5 मीटर लॉन्ग होती है, बट फिर हम इसे स्मॉल क्यों कह रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन जस्ट लाइक दिस, एंड उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आता है लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज लाइक दिस। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा है और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा है, बट इसकी लेंथ ज्यादा है, नियर अबाउट 6 और 6.5 मीटर इन एडल्ट्स, एंड जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो करीब 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, बट इसका डायमीटर इसके कंपैरेटिव ज्यादा होता है, तो इट इज द लार्ज एंड इट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब एक और रीजन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के इस तरह की कॉइलिंग का। इसकी कॉइलिंग इतनी ज्यादा कॉइलिंग होती है, आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे मैगी जब रैप की हुई होती है, जब वो अनकुक्ड है तो बिल्कुल इस तरह से कॉइलिंग होती है। इसी तरह से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भी कॉइलिंग की फॉर्म में यहाँ पर पैक्ड रहती है, बिकॉज इतनी लंबी आप इमेजिन नहीं कर सकते, करीब करीब 2 या 3 फ्लोर के जितना लेंथ इसकी होती है। तो अब इतने छोटी सी जगह में वो कैसे पैक्ड रहेगी, तो उसमें बहुत सारी कॉइलिंग होती है। दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन होता है रेक्टम। रेक्टम जस्ट लाइक ए स्टोरेज। इस स्टोरेज पोर्शन में जो यहाँ पर पूरा डाइजेस्ट हुआ है, फूड इंटेस्टाइन में आया, फिर डाइजेशन हुआ, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा वो आपका रेक्टम में आकर स्टोर हो जाएगा और फिर उसको एनएस की हेल्प से एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा। अब एनएस कंट्रोल रहता है स्फिंक्टर मसल्स के हेल्प से। स्फिंक्टर मसल्स जो होती है ये स्टमक के एंट्री पॉइंट पर भी होती है और पूरे एलिमेंट्री कैनाल में कई प्लेस पर होती है जो फूड को कंट्रोल करने का काम करते हैं, या जो भी पोर्शन वहां से जो भी सब्सटेंस मूव करना है उसको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल 3 आवर्स के करीब यहाँ पर फूड स्टोर रहता है, उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है और सेमी सॉलिड सब्सटेंस पे कन्वर्टेड हो जाता है, एंड देन इट इज ट्रांसफर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। उससे पहले ये क्लोज रहती है मसल्स और फिर उसके बाद जब ये टाइमिंग कंप्लीट हो जाती है वो स्फिंक्टर मसल्स थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है एंड फूड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करके नेक्स्ट ऑर्गन में चला जाता है। अब बात करते हैं ग्लैंड्स की। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बिना ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो ही नहीं सकता। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ। सलेवरी ग्लैंड्स होती है, नियर अबाउट 3 पेयर होती है जो कि हमारे माउथ में अवेलेबल है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। सलेवा को सेक्रेट करते हैं। उसके बाद आता है लिवर। ये स्टमक के बाद जैसे ही इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, वहां उसके बिल्कुल जस्ट नियर अबाउट एक ग्लैंड आके अटैच होती है, दैट इज द लिवर। लीवर का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है कि लीवर हमारी पूरी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। इससे बड़ा ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में कोई ग्लैंड इतना बड़ा नहीं होता। दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इस गॉल ब्लैडर के अंदर, इस लीवर के अंदर एक छोटा सा स्टोरिंग बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज द गॉल ब्लैडर। इस गॉल ब्लैडर का एक फंक्शन होता है, लीवर सीक्रेट करता है बाइल। बाइल को स्टोर करता है गॉल ब्लैडर, और जब भी रिक्वायरमेंट होती है गॉल ब्लैडर बाइल को सीक्रेट करता है और इंटेस्टाइन में भेज देता है। एक ऑर्गन और यहाँ हाईलाइट हो रहा है। नेक्स्ट जो ग्लैंड है आपकी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज डुअल ग्लैंड होती है, इसका ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप की ग्लैंड होते हैं। हियर वी आर डिस्कसिंग एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड है, दैट्स मीन्स वो ग्लैंड्स
जो अपने टारगेट ऑर्गन पर सिक्रीशन करती है, मतलब जो सिक्रीशन ग्लैंड्स करेंगी उनका जहां फंक्शन होना है वो वहीं पर उसे रिलीज करती है हार्मोन्स को, तो वो हो जाती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड। पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस और भी कई सब्सटेंस को रिलीज करता है इंटेस्टाइन में, और ये स्टमक के जस्ट बिनेथ द स्टमक होता है, बिल्कुल स्टमक के पीछे की तरफ होता है। तो कुछ बुक्स में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ही छोटा सा दिखाई देता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इंटेस्टाइन के अपर पोर्शन स्टमक में होती है और इंटेस्टाइनल ग्लैंड आपके इंटेस्टाइन में होंगी। ये सारी ग्लैंड्स बहुत सारा सिक्रीशन करेंगी इसमें, जिससे फूड को सॉल्युबल बनाया जाएगा, सॉफ्ट बनाया जाएगा और एब्सॉर्बेबल बनाया जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन, बट ओनली स्ट्रक्चर। अब इसका नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसमें हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे फूड कैसे डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्प्शन कैसे होगा और उसके बाद एक्सपेल आउट कैसे होगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।